बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम इस्लाम एंड वेस्टर्न लिटरेचर। टाइटल क्या है, टॉपिक का नेम क्या है? नेविगेटिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ मॉडर्न इस्लामिक आइडेंटिटी। मॉडर्न इस्लामिक आइडेंटिटी, एक्सप्लोरिंग इस्लामिज़म। इस्लामिज़म है क्या? इस्लामिक मॉडर्निज़म क्या है? एंड द सर्च फॉर ऑथेंटिसिटी इन हिस्टोरिकल इमेजरी। सो टाइम वेस्ट के बगैर अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। और अगर आप लोगों ने इस्लाम एंड वेस्टर्न लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो इस पे ऑलरेडी मेरी 5-6 वीडियोस अपलोडेड है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ प्लेलिस्ट बनी है इस्लाम एंड वेस्टर्न लिटरेचर के नाम से। कोई भी टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ मॉडर्न इस्लामिक आइडेंटिटी। यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है, इंट्रोडक्शन है कि इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सो ये आप लोग देख लीजिएगा। डिफाइनिंग इस्लामिक आइडेंटिटी, यहाँ से हमारे टॉपिक का आगाज़ होता है। इस्लामिक आइडेंटिटी इज़ अ मल्टी फेसिएटेड कंसेप्ट दैट encompasses religious, cultural, political and social dimensions। देखो, जब भी इस्लामिक आइडेंटिटी की बात होगी तो हमारे माइंड में क्या आएगा? यानी हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन, हमारी पॉलिटिक्स और सोशल डायमेंशंस। इट इज़ शेप्ड बाय वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। फिर हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं कि हमारी हिस्ट्री क्या है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मतलब क्या क्या हम गेन कर सकते हैं, एंड आइडियोलॉजिकल बिलीव्स, और हमारी आइडियोलॉजी क्या थी, क्या है और क्या रहेगी मुस्लिम्स की। सो अंडरस्टैंडिंग दीज ऑल, लेट्स मूव। इस्लामिज़म। इस्लामिज़म है क्या? Islamism is a political ideology that seeks to establish Islamic law as the basis of governance। इस्लामिज़म का क्या मतलब है कि भाई आपने इस्लाम के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसको जो है इम्प्लीमेंट करना है अपने मुल्क में। इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद रेडिकलिज्म एंड वायलेंस। अब लोगों के सोच है, ठीक है, कुछ लोग इसको वायलेंस भी कहते हैं कि भाई नहीं ये तो गलत है। मतलब जो इस्लाम है, जिसके इसके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, ये ज़्यादा हार्श है, मतलब कुछ लोगों का ये कहना है, ठीक है। बट देयर आर आल्सो नॉन वायलेंट फॉर्म्स ऑफ इस्लामिज़म। द आइडियोलॉजी हैज़ अ कम्प्लेक्स हिस्ट्री एंड हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। लेकिन कुछ लोग इसको अच्छा भी कंसिडर करते हैं। मुस्लिम्स है, ऑब्वियसली मुस्लिम तो यही चाहेंगे कि भाई इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशन हो। फिर इसकी हिस्ट्री देखी जाए, मतलब अगर हम फास्ट में देखें, जो इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशन थे किसी मुल्क में या सहाबा के दौर में, तो हमें देखो नफ़ा ही नफ़ा मिला है। मतलब उस वक्त भी लोगों को नफ़ा ही नफ़ा मिला है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिली है, एडवांटेजेस मिले। आज क्या चल रहा है ये सबको पता है। क्यों? क्योंकि हम ये इस्लाम यानी जो इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशन है इससे बहुत ज़्यादा दूर है। by including colonialism, modernization and globalization। इस्लामिज़म, ये अगेन दूसरी डेफिनेशन है। इस्लामिज़म रेफर्स टू पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज दैट सीक टू इस्टेब्लिश इस्लामिक लॉ एंड गवर्नेंस, जिसको हम शरई कहते हैं, ठीक है। इन इस्लामिक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज इट इज़ ओपन इन्वॉल्व्स अ कंजर्वेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम एंड मैनी एडवोकेट। कंजर्वेटिव वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये है कि कुछ लोग इसको कंजर्वेटिव वे समझते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, इस्लामिक जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो परफेक्ट है। The Muslim Brotherhood in Egypt is a prominent Islamist organization that has played a significant role in Egyptian politics, advocating for the application of Islamic law within the state। तो ये एक हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है इजिप्ट में, जिन्होंने ये कहा था कि भाई जो इजिप्ट है उसमें उसकी जो पॉलिटिक्स है उस सब चीज़ों में क्या है, इस्लामिक जो रूल्स रेगुलेशन उसको इंक्लूड करना चाहिए। और इस तरह इससे क्या हुआ, इनका जो स्टेट है वो तरक्की भी करने लगा। इस्लामिक मॉडर्निज़म वर्ड अगर आता है तो इसकी डिफिनेशन क्या हो सकती है? इस्लामिक मॉडर्निज़म इज़ अ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट दैट इमर्ज इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। इस्लामिक मॉडर्निज़म ये 19th और 20th सेंचुरी में इमर्ज हुई थी। इट सीक्स टू रिकाउंसिल इस्लामिक टीचिंग्स विद मॉडर्निटी एंड प्रमोट अ मोर प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम। तो इससे क्या हुआ, मॉडर्निज़म है, मॉडर्निज़म आया है तो ऑब्वियसली लोग रिलीजन पे भी उंगलियां उठाते हैं। या आप पास्ट में भी देख सकते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन रिलीजन हो या कोई भी रिलीजन हो, लोगों ने इवन अपने मज़हब को बदले भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर कहते हैं ना, यहाँ इस पॉइंट में ये क्या क्या मेंशन किया गया, ये बताया गया है कि जब मॉडर्निज़म या मॉडर्न दौर चल रहा है
जैसे 19 तो 20 सेंचुरी की बात की गई है। तो लोग ऑब्वियसली हर चीज़ का मॉडर्न वे में उसका सलूशन चाहते हैं। अगर आप कहते हो ना कि इस्लाम जो है, यानी इस्लाम की टीचिंग ये है, तो भाई आपने फिर मॉडर्निटी को भी शो करना होगा कि मॉडर्न वे में इसकी क्या सलूशन है। द मूवमेंट हैज़ हैड अ सिग्निफिकेंट impact on contemporary Muslim thought that has influenced various aspects of Muslim societies। फिर वो वही सोसाइटीज़ की बात आ जाती है कि कौन कौन सोसाइटी जैसे इफ़ेक्ट हुए थे। और आगे जो है Islamic modernism represents a reformist movement within Islam that aims to reconcile Islamic principles with modernity, embracing progressive ideas such as democracy, human rights, and gender equality. It often encompasses the reinterpretation of Islamic text to adapt to contemporary text। ये दूसरी डिफिनेशन है इस्लामिक मॉडर्निज़म की। इसमें कुछ चीज़ें और मेंशन की गई जिसमें कहते हैं कि हमें ये देखना होगा कि इंसानों के क्या राइट्स हैं। हालांकि आपको सब कुछ बता दिया गया है अगर आप खुद उस पर अमल करें। इस्लाम ने तो आपको सब कुछ बता दिया कि भाई इंसानों के क्या हकूक़ हैं, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए और कहाँ पे होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता दी गई है। जिसमें मोहम्मद अब्दू एन इजिप्टियन इस्लामिक स्कॉलर in the late 19th and 20th centuries was a key figure in Islamic modernism. He promoted the idea of ijtihad, independence, legal reasoning to reinterpret Islamic jurisprudence in modern context। तो ये इसकी एग्जांपल है, ये इसको आप लोग कॉपी कर सकते हैं और लिख सकते हैं। Authenticity in historical imagery। The search for authenticity in historical imagery is a complex issue that involves questions of representation, interpretation and identity। अब ये क्या है, ये ऐसा है कि हिस्ट्री को देखा जाता है, मतलब जो हिस्ट्री की ऑथेंटिसिटी है उसको देखा जाता है। ये एक कम्प्लेक्स इशू भी बन जाता है जिसमें लोग आपसे सवाल कर सकते हैं, आपने लाइक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन उसकी देनी होती है, इंटरप्रिटेशन करनी होती है और आइडेंटिटी वगैरह। इट इज़ पर्टिकुलरली रेलिवेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर। फिर इसमें जैसे इस्लामिक आर्ट और आर्किटेक्चर की बात आ जाती है, ठीक है, मतलब पास्ट की बात हो रही है, वेयर देयर इज़ अ टेंशन बिटवीन ट्रेडिशन एंड इनोवेशन। तो उसमें भी फिर एक टेंशन जैसे क्रिएट की जाती है या होती थी ट्रेडिशन और इनोवेशन में। इनोवेशन आपको पता है और ट्रेडिशन भी जैसे रिवायत वगैरह है उसको कहा जाता है। अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक्स ऑफ दिस टेंशन इज़ क्रूशल फॉर अप्रिशिएटिंग द डाइवर्सिटी एंड रिचनेस ऑफ इस्लामिक कल्चरल हेरिटेज। ये उसकी दूसरी डिफिनीशन है। Some individuals and groups within the Muslim world seek to find an image path that they believe embodies authentic Islamic values and traditions. This often involves an astrologic view of simpler, purer, and more authentic Islam, which they perceive as being eroded by modernity। तो ये उसकी दूसरी डिफिनीशन है जैसे हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस की। फिर एक एग्जांपल दी गई है कि तालिबान इन अफगानिस्तान सॉट टू इस्टेब्लिश अ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक लॉ बेस्ड ऑन देयर। जैसे मैंने बताया ना कि आपको उन्हें लोगों को बताना होता है कि भाई मतलब इस्लाम की असल इंटरप्रिटेशन ये है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई कि जैसे तालिबान है, तालिबान ने क्या किया था 1996 से लेकर 2001 में, उन्होंने हार्श वर्जन जो है इम्प्लीमेंट की थी इस्लाम की, ठीक है। तो इसलिए इस पॉइंट में ये बताया गया है, इस पैराग्राफ में ये बताया कि आपने इस्लाम को बेहतर वे में रिप्रेजेंट या इंटरप्रेट करना है जैसे पास्ट में किया जाता था। लेकिन पास में फिर आपको दूसरे एग्जांपल्स भी देखने को मिले, जैसे इन्होंने यहाँ पे तालिबान की एग्जांपल दिया है, किस डेट भी मेंशन है 1996 से लेके 2001 तक। Challenges and opportunities। Navigating the complexities of modern Islamic identity poses various challenges and opportunities। On the one hand, there is a risk of essentializing and stereotyping Muslim communities. On the other hand, there is a potential for promoting intercultural dialogue and mutual understanding। By engaging with these issues, there is a critical and nuanced manner we can contribute to a more inclusive। अब यहाँ पे ऑब्वियसली किस चीज़ की बात हो रही है, चैलेंजेस की जो मुस्लिम्स लोग फेस करेंगे। अब मुस्लिम लोगों को पास्ट में भी किस तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो आप सबको पता है, मतलब मुसलमानों को किस तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ये जो है जितने भी ये जो दूसरे गलत काम होते हैं ये सारे मुस्लिम्स की वजह से होते हैं, जैसे ये बम ब्लास्टिंग वगैरह होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक किस्म की स्टेरियोटाइपिंग जो है, लाइक हम कह सकते हैं कि जैसे बायस वगैरह क्रिएट करना, मीन्स बुग़्ज़ वगैरह, यानी इस्लाम को जो बदनाम करना, तो ये चीज़ है। फिर इसमें दूसरे आपको सजेशन भी दी गई है कि आपने ख़ुद जो है इस पर रिसर्च करनी है
आपको ख़ुद इस चीज़ पे पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। जो आपको बताया जा रहा है ज़रूरी नहीं है वो सही है। फ्यूचर डायरेक्शंस। द फ्यूचर ऑफ इस्लामिक आइडेंटिटी इज शेप्ड बाय वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग जियोपॉलिटिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड सोशल मूवमेंट्स। As such, it is important to stay informed and engage with ongoing debates and developments by promoting a critical and reflective approach to Islamic identity. We can contribute to a more dynamic and inclusive global community. तो फिर ऐसी चीज़ें बताई गई है कि अगर आपने इस्लाम के साथ अपने आप को अटैच करना है, यानी इसको लेके चलना है, तो आपने सब कुछ करना है। आपने टेक्नोलॉजी को भी अपने साथ लेके चलना है, मतलब टेक्नोलॉजी को भी समझना पड़ेगा। जियो पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दुनिया की पॉलिटिक्स आ जाती है। फिर इसमें ये मुस्लिम, ये जो नॉन मुस्लिम, ये नहीं देखा, मतलब सबके साथ आपने जो है ताल्लुकात रखने हैं, जैसे चल रहा है अभी। और ये जो है इससे क्या होगा कि आपकी जो है लाइक डेवलपमेंट भी होगी, प्रोग्रेस भी होगी आपके मुल्क की, और आपका मुल्क जो है वो लाइक एक उसकी जो है डेवलपमेंट होगी। In a sense, these three concepts reflect and different approaches within the Muslim world to grapple with the challenges posed by modernity. Islamism advocates for a return to traditional Islamic governance. Islamic modernism seeks to adapt Islamic principles to contemporary life, and the search for modern authenticity in an imagined past represents a yearning for a perceived period form. ये उसका एक ख़ुलासा पेश किया गया है। मीन्स जो हमने पिछले स्लाइड जितने भी डिस्कस किए हैं उन सब में ये कि हमने क्या क्या डिस्कस किया वो सारा यहाँ पे देखो एक शॉर्ट पैराग्राफ की फॉर्म में आपको बताया जा रहा है। और ये सेम ये भी उसी से रिलेटेड है, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। कंक्लूजन है कि क्या क्या हमने पढ़ा है इस पूरे पैराग्राफ्स में। तो ये दोनों आप लोगों ने खुद रीड आउट करने हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये मेरा व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम पे भी आप कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।